जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं साइकोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? स्टीफंस ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 13 से 19 वर्ष की आयु में। दोस्तों, 13 से 19 वर्ष की आयु में आत्मगौरव की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था में। किस आयु के बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध का विकास हो जाता है? 9 वर्ष की आयु के बालक में। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। दोस्तों, 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यकाल का समय होता है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो है 14 वर्ष। दोस्तों, 14 वर्ष की आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। किस अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? बाल्यावस्था में। दोस्तों, बाल्यावस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? दोस्तों, वातावरण है। वातावरण सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लड़कियों के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? किशोरावस्था में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान या अंतिम क्रम है भाषा विकास की पूर्णावस्था। भाषा विज्ञान के अभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विज्ञान के विभिन्न अंग हैं अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा बोलना। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। दोस्तों, जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है समायोजित होना। लैमार्क ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम का। दोस्तों, लैमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक या प्रथम घटक है परिवार। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक परिवार है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है डार्विन से। दोस्तों, डार्विन का संबंध प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट में। अब शिक्षा हो गई है बाल केंद्रित। दोस्तों, शिक्षा अब बाल केंद्रित हो गई है। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था ग्रेगर मेंडल ने पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, ये कथन किसका है? क्रोगमैन का कथन है। दोस्तों, क्रोगमैन ने कहा था बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वो ये करेंगी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देने। बाल विकास का अर्थ है। दोस्तों, बाल विकास का अर्थ बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन है। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है पैट्रिक पावलोव ने। दोस्तों, पैट्रिक पावलोव ने अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है।
बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से सुनिए। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण एवं खाली समय बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। किस ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है? पीनियल ग्रंथि के। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल से। दोस्तों अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध खेल से है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? दोस्तों वाटसन की। वाटसन ने लिखा है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जेम्स ड्रेवर ने लिखी है। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है जीन्स। जीन्स वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल मानव व्यवहार की विशेषता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि सर्वाधिक अच्छी विषय है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसे। हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात वंशानुक्रम है तथा केवल 1/10 भाग ही अर्जित होता है, ये कथन है। दोस्तों जैव वैज्ञानिक पार्कर ने कहा था कि हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात हैं तथा केवल 1/10 भाग ही अर्जित हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक विकास के लिए। दोस्तों शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाल्यावस्था में विकास को छदम परिपक्वावस्था किसने कहा है? जे.एस. राय ने। जे.एस. राय ने बाल्यावस्था में विकास को छदम परिपक्वावस्था कहा है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। दोस्तों किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? बाल्यावस्था में। दोस्तों बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति बहुत कम हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 18 वर्ष। दोस्तों 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है तीव्र गति से। दोस्तों शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? दोस्तों बौद्धिक विकास। 13 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बालक का बौद्धिक विकास लगभग पूरा हो जाता है। बालक या बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है खेल का मैदान। दोस्तों खेल के मैदान बालक के विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाले हैं। किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। दोस्तों प्रश्न ध्यान से सुनिए। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेदना, बुद्धि तथा भाषा, ये मानसिक विकास के पक्ष हैं। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? दोस्तों प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिए। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनले हॉल। दोस्तों स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। बाल विकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में बाल विकास की उपयोगिता है।
किसके अनुसार सीखने का आदर्श शैशवावस्था है? वैलेंटाइन के अनुसार। दोस्तों वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श शैशवावस्था है। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से सुनिए। चरित्र को आदतों का पुंज सैमुअल ने कहा है, सैमुअल ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। दोस्तों क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना है। समायोजन दूषित होता है। समायोजन दूषित होता है किससे? कुंठा संघर्ष से। छात्रों पर क्रोध का सदुपयोग किया जा सकता है। दोस्तों छात्रों पर वैसे तो क्रोध बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हम उनके आलस्य को भगाने में, दृढ़ प्रतिज्ञा करने में और बाधाओं को पार करने में क्रोध का सदुपयोग कर सकते हैं। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। दोस्तों बाल्यावस्था में व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? बाल्यावस्था में। दोस्तों बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा है? जॉन्स ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्वर्तन कहा है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? दोस्तों इनकी आलोचना यह है कि कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ये इनके सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। दोस्तों ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।